मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। जिस तरह से मर्द के लिए बाहर बहुत से चैलेंजेस होते हैं, उसी तरह से औरत के लिए घर पे एक बड़ा कॉमन चैलेंज होता है कि आज खाने में क्या बनना है, जिसके लिए उसे रोज़ एक ही तरह से सफ़र करना पड़ता है और हल निकालना पड़ता है। और वो ये भी चाहती है कि हर किसी को वो खाना पसंद आए और हर किसी के टेस्ट के मुताबिक हो। तो इसका बहुत एक प्यारी सी डिश है जिसका नाम है आलू गोश्त, जिसमें जिसको सब्ज़ी चाहिए वो आलू खा ले, जिसको नॉनवेज चाहिए वो गोश्त खा ले, और जिसको दोनों चाहिए वो दोनों आराम से खाए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। आलू गोश्त बनाने के लिए हमने लिया है मटन जो कि 300 ग्राम है, 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए, 1 प्याज जिसका पेस्ट बना लिया हमने, ये मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और ये 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये थोड़ा हरा धनिया ले लिया। अब हम तैयारी करते हैं। आलू को हम छील लेते हैं। आलू हम थोड़े बड़े साइज़ के काटेंगे ताकि ये साफ दिखें। आलूओं को हमने वॉश करके इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये काले ना पड़े और इनका कलर ऐसे ही रहे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया, इसमें डालेंगे हम आधा कप ऑयल। फ्लेम हमने ऑन कर दिया, ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट, इसको थोड़ा भूनेंगे। प्याज फ्राई हो रही है, इसी के साथ इसका थोड़ा सा कच्चापन भी निकल गया। अब हम गोश्त डाल देंगे और थोड़ा इसको भूनेंगे। गोश्त ने अपना कलर बदल दिया। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा भूनेंगे। लहसुन भी अच्छी तरह भुन गया। अब ये जो सूखे मसाले हैं ये हम सब इसमें डाल देंगे और इसके साथ थोड़ा भूनेंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे हम और इसे 5-6 सीटी लगाएंगे। 5 सीटी लगा लीजिए। अगर 5 में गोश्त गल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गले तो 1 सीटी और लगा लीजिए। मटन हमने गलने रख दिया है, तकरीबन इसे 10-15 मिनट लगेंगे, तो 15 मिनट बाद मिलते हैं। गोश्त हमारा ये मटन गल चुका है, थोड़ी सी कसर बाकी है जो कि हम आलू के साथ गलाएंगे इसे। और अब इसे थोड़ा सा और खुश्क करते हैं पानी को। इसे थोड़ी देर हाई फ्लेम पे पकाएंगे, थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये ऊपर इसकी छींटे नहीं आए, और इसे 5-7 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। गोश्त काफ़ी अच्छा भुन गया, इसने घी भी छोड़ दिया। देखें घी अलग हो गया और मसाला अलग। ये पहचान है कि मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया।
अब इसमें आलू डालेंगे। इसके साथ थोड़ा भूनेंगे 1-आध मिनट। इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसको आलू को गलने के लिए हम 4 से 5 सीटियाँ लगाएंगे। जब तक आलू गलते हैं जब तक हम धनिया चॉप कर लेते हैं। क्योंकि धनिया की खुशबू से भी आलू गोश्त का मज़ा दोबाला हो जाता है। अब स्टीम निकल चुकी है, इसको खोलकर देखते हैं। आलू भी गल चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करने से पहले गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमने डाल दिया। अब हरा धनिया डालेंगे और इसे डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। आलू गोश्त हमने तैयार कर लिया। आप कब तैयार करने जा रहे हैं? और अगर आपको मेरा वीडियो या ये डिश रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जैसे ही मेरा नया कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।